सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल। सो आज इसमें क्या पढ़ेंगे हम इंटरनेट के बारे में, यूजिंग वेब ब्राउजर्स, रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन इंटरनल कनेक्शन और यूजिंग यूआरएल्स, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड ईमेल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वी हैव लर्न दैट इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। क्या बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनता है उसे कहते हैं इंटरनेट। दीज कंप्यूटर आर लिंक टू ईच अदर थ्रू सम मीडिया। ये सब कंप्यूटर किसी न किसी मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेट इनेबल देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इफेक्टिवली। जो इन्हें इनेबल करता है, जो इन्हें जारी करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। Computer connected to a network can share data and files effectively without any delay using emails. कंप्यूटर पे कोई भी डेटा इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम विदाउट एनी डिले यूजिंग ईमेल्स, हम कुछ भी इजीली कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल्स का यूज करते हैं। ईमेल्स के बारे में भी जानेंगे, ईमेल क्या होती है। ओके, सो अब इंटरनेट और ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है, जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स। ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है अक्रॉस द ग्लोब बाय केबल्स, या तो केबल्स के थ्रू, या टेलीफोन वायर्स के थ्रू, या वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल वायरलेस के थ्रू मीन्स विदाउट वायर। फर्स्ट जब पहली बार इंटरनेट का यूज हुआ था तो टोटल वायर बेस्ड था, सब कुछ वायरों से कनेक्टेड था। आज हम सैटेलाइट्स की वजह से, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, आपको पता होगा थोड़ा, कि जो स्पेस में सैटेलाइट जाते हैं उनके थ्रू हम सब वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। इट अलाउज अस टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। ये हमें नेटवर्क पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हेल्प करता है। इंटरनेट कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। इंटरनेट के अंदर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स के बारे में भी जानेंगे क्या होती हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। दीज वेबसाइट्स कंटेन रिलेटेड वेब पेजेस। इनके वेबसाइट्स के अंदर ही वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट के अंदर लाखों वेब पेज भी हो सकते हैं। आप जितनी जितनी बड़ी वेबसाइट है उतने ज्यादा उसमें पेजेस होंगे। उसके डेटा पे डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन, क्या क्या जरूरत है हमें इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, मीन्स कनेक्ट करने के लिए। फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए पहले हमें एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इस तरीके का, हमने पढ़ा है जैसे पहले टॉपिक्स में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर चाहिए उसके अंदर एक, जो इंटरनेट को ब्राउज कर सके, वो एसेंशियल है। फिर चाहिए हमें टेलीफोन और केबल लाइंस। पहले टेलीफोन और केबल लाइंस का यूज होता था, आज भी होता है, लेकिन अब इसके बाद मॉडर्म्स चल गए हैं। अब मॉडर्म मॉड्यूलेटर, डेमो डेमोड्यूलेटर कनेक्ट्स द टेलीफोन लाइंस। ये टेलीफोन लाइंस को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है मॉडर्म। इट ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज दैट कैन ट्रेवल अक्रॉस द टेलीफोन लाइंस। ये क्या करता है? ये लैंग्वेज को मॉडर्म टेलीफोन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है हमें इंटरनेट एक्सेस देने के लिए। देन हम आते हैं वेब ब्राउजर्स पे। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं डेट हेल्प्स द यूजर इन ओपनिंग। इसमें क्या होता है? ओपनिंग और डिस्प्लेइंग द डिफरेंट वेब पेजेस। इससे इन जैसे ये है, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये। इसके बाद ये गूगल का क्रोम है, और ये मोजिल्ला फायरफॉक्स नाम है। ये टॉप नॉच वेब ब्राउजर्स हैं जिनका वर्ल्ड में यूज होता है। सही है, और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, जैसे यहाँ पे भी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह के, ओपरा वगैरह। पर यहाँ तीन जैसे शो हो रहे हैं, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, सो इसमें क्या यूज आते हैं? ये इनके अंदर हम वेब पेजेस को ओपन करके देख सकते हैं कुछ भी। जैसे हमने कहा था, वेबसाइट्स को हम यहाँ इन वेब ब्राउजर्स के अंदर, दीज आर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स, एंड इनके अंदर हम कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं। देन हम आते हैं आईएसपी, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस ऑन पेमेंट ऑफ मंथली फी। आईएसपी किसे कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो लोग हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब हम उन्हें हर मंथ या मंथली फीस या ईयरली उन्हें हम फी देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो हमें एक्सेस देते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। इसके टॉप एग्जांपल्स हैं बीएसएनएल, एमटीएनएल, जियो, एयरटेल, वीआई। सही है, ये सब, वोडाफोन आइडिया, ये सब आपको जिन कम्युनिकेशन के लिए आईएसपी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके सबके नाम लिखे हुए हैं। भारत संचार निगम, ये बीएसएनएल का नाम है। एमटीएनएल का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और जियो, एंड देन एयरटेल, देन वीआई इज वोडाफोन आइडिया। ओके, देन टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं? देयर आर न्यूमरस वेज, कई सारे हैं, वो हम पढ़ते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर,
जो कॉमनली यूज होते हैं वो है डायल अप कनेक्शन। ये पुराना प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डायल अप कनेक्शन में यूजेज है स्टैंडर्ड फोन लाइन। इसमें एक फोन लाइन होती है, एक फोन और एनालॉग मॉडेम, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, एक मॉडेम टू एक्सेस द इंटरनेट। अ डायल अप कनेक्शन इज अ लीस्ट एक्सपेंसिव। ये सबसे कम खर्चे वाला डिवाइस होता है तो इंटरनेट को यूज करने के लिए, बट इट ऑल्सो स्लोएस्ट कनेक्शन, पर इसका कनेक्शन भी स्लो होता है। इट डज नॉट अलाउ यूजर टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स। जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसके बीच में हम फोन का यूज नहीं कर सकते, हम उस टेलीकॉम को उस पर कॉल रिसीव नहीं कर सकते, कॉल किसी को कर नहीं सकते, इनगोइंग आउटगोइंग कुछ नहीं होगी थ्रू फोन सर्विस while using the internet। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड इज द ट्रांसमिशन ऑफ हाई स्पीड डाटा। ब्रॉडबैंड के थ्रू हम हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बाय वाइड बैंडविथ। मतलब इसमें क्या होती है, बड़ी बैंडविथ होती है, इस वजह से स्पीड फास्ट होती है। इट इज फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस। इस प्रोसेस से ज्यादा अच्छी स्पीड होती है इसकी। इट इज प्रोवाइडेड थ्रू इधर केबल और टेलीफोन कंपनीज। ये या तो केबल के थ्रू, ये टेलीफोन कंपनीज जो हमने ऊपर आईएसपी प्रोवाइडर्स के नाम देखे थे वो प्रोवाइड कराते हैं हम। इट अलाउ यूजर टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स। ये यूजर्स को अलाउ करता है रिसीव करने के लिए फोन कॉल्स थ्रू फोन सर्विसेज वाइल यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करते समय भी हम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई इज अ वायरलेस नेटवर्क। ये आज का सबसे मॉडर्न तरीका है वाईफाई। वाईफाई इज अ वायरलेस मीन्स इसमें किसी भी वायर का यूज नहीं होता। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है तो डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स टू इंटरफेस विद इंटरनेट। ये सबको कनेक्ट कर देती है। एक ही घर में आप वाईफाई लगाओगे, उस वाईफाई से आप अपना मोबाइल भी, लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी, स्मार्टफोन्स भी सब एक संग कनेक्ट कर सकते हो। इट यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू वर्क करता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वाईफाई डज नॉट रिक्वायर केबल। इसमें जैसे मैंने बताया केबल की कोई नीड नहीं होती टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई इज द ऑलवेज ऑन कनेक्शन। ये हमेशा ऑलवेज ऑन रहता है। दैट कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन से आप अगर नेटवर्क की कवरेज के अंदर हो तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए वायर नहीं लगानी पड़ेगी आपको। जहां तक नेटवर्क की कवरेज है वहां तक आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपके मोबाइल्स के अंदर जो आज की डेट में इंटरनेट यूज होता है, सिंपली सिम बिल्ट होता है उसके अंदर, रेफर्स टू इंटरनेट माइडली यूज एज ऑफ इंटरनेट यूजिंग अ सेलुलर टेलीफोन। जो आप फोन यूज करते हो सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वही आईएसपी प्रोवाइडर्स जो होते हैं वही आपको प्रोवाइड कराते हैं। और मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, इट प्रोवाइड्स अ गुड स्पीड, अच्छी स्पीड होती है फॉर द इंटरनेट। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ मोबाइल इंटरनेट इज एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसका जो यूज है सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि आप इसे कहीं भी चले जाओ, इसके लिए आपको किसी कवरेज की जरूरत नहीं है, हर जगह वर्क करता है विद इन द रेंज ऑफ मोबाइल नेटवर्क सिग्नल। जहां तक मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल होता है वहां तक इसका एक्सेस रहता है इंटरनेट का। देन आते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट इज अ फिजिकल लोकेशन, कोई एक खास लोकेशन पे वेयर पीपल कैन एक्सेस द इंटरनेट, जहां पे हॉटस्पॉट लगा होता है। जैसा आप देख सकते हो आज की डेट में दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉटस्पॉट एरियाज बने हुए हैं, पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, काफी जगहों पे हैं ऐसे। और भी अच्छी अच्छी सिटीज हैं बैंगलोर में जहाँ पे हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहां आप जाओ, वहां आप डायरेक्ट उनका ओपन रहता है वाईफाई, वहां जाके आप वायरलेसली कनेक्ट करो उनसे और इंटरनेट यूज कर सकते हो आप। ये भी सब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड कराते हैं। देन आते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर। व्हाट इज वेब ब्राउजर, अब हम सीखेंगे किस तरीके से। वेब ब्राउजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स। वेब ब्राउजर के थ्रू हम अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बिफोर ओपनिंग अ वेब ब्राउजर। हमें पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है जब हम किसी वेब ब्राउजर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के वेब ब्राउजर या किसी वेबसाइट से कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। एज यू मेक द कनेक्शन टू द इंटरनेट, ओपन वेब ब्राउजर बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। किस तरीके से हम करते हैं यूज, अब मैं बताता हूँ। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हमारे कीबोर्ड में भी होता है सेम इसी तरीके का बटन, उसे भी क्लिक कर सकते हैं। देन इसमें दिखा रहा है कि उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आ जाते हैं। सर्च द नेम ऑफ डिजायर्ड, सर्च कर लो आपको जो भी, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, यहाँ क्रोम, ROME, मैंने क्रोम डाला, ये आ गया। यहाँ मैंने ओपन क्लिक कर दिया या डबल क्लिक कर दिया, एक ही बात है। ये मेरा ब्राउजर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, लाइक मैंने एक www.google.com मैंने सर्च किया, देन एंटर। तो ये अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हुआ है। बट अब मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। ये मैंने अपना वाईफाई ऑन किया, मैंने अभी आपको दिखाया था ना जैसे वाईफाई, अभी ये वाईफाई का ऑप्शन दिखाएगा मुझे।
ये मैं यहाँ से गया, मैंने इस पे क्लिक किया, नेटवर्क एंड सेटिंग्स पे, इसने मेरा वाईफाई दिखा दिया, मैंने ये कनेक्ट कर लिया। अब ये नो इंटरनेट दिखा रहा है, ये हो गया कनेक्टेड। अब मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो मेरा अब जैसे ही इंटरनेट मैंने कनेक्ट किया तो ये ब्राउजर ने वर्क किया, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया। ओके, देन वी विल कम टू टाइप द नेम ऑफ सर्च इंजन। मैंने सर्च इंजन का नाम डाला, जैसे गूगल वर्ल्ड का सबसे नंबर वन सर्च इंजन है, उसे हमने सर्च किया। टाइप द कनेक्ट कंटेंट यू वांट टू सर्च। अब हम यहाँ जो चाहें वो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जैसे मैं सर्च करता हूँ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें सर्च हो गया। ये इंटरनेट के यूजफुल फीचर्स होते हैं। ओके, देन यूजिंग अ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, अब यूआरएल के बारे में जानते हैं। जैसे किसी भी वेब पेज को खोलने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की यूज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने www.google.com डाला, जब भी हम गूगल पे जा पाए, तो ये इसका एड्रेस है www.google। सो ये इसका एक यूनिक यूआरएल है। इसी तरीके से फेसबुक है और करोड़ों वेबसाइट है, सबके अपने अपने यूआरएल होते हैं, लेकिन बिना यूआरएल के हम उस साइट पे नहीं जा सकते जब तक हमें वो यूआरएल ना पता हो। तो मैंने जैसे ये यूआरएल बदल दिया तो हम दूसरी साइट पे चले गए, फेसबुक पे आ गए। ओके, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम पढ़ते हैं ईमेल के बारे में। व्हाट इज ईमेल? एन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल और ईमेल इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। इसके थ्रू हम अपने मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर की नीड से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन सेंड ईमेल टू ईदर वन। एक बंदे एक रेसिपिएंट को भेज सकते हैं, चाहे मल्टीपल लोगों को, मतलब एक को और एक से ज्यादा कितने लोगों को हम मैसेज ईमेल कर सकते हैं। टू सेंड ईमेल टू एनी कॉन्टैक्ट यू नीड टू नो द देयर ईमेल एड्रेस। हमें उनके ईमेल एड्रेस की नीड होगी जब भी हम किसी को मेल भेज पाएंगे। सबका अपना एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। मैं भी आपको बताऊंगा ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल आईडी किस तरीके से बनती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन है ईमेल फैसिलिटीज। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे ईमेल फैसिलिटीज होती है विद इन देयर ओन नेटवर्क्स में। तो वो अपने आपस के नेटवर्क में भी ईमेल्स को सेंड करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके? ईमेल है वेरियस एडवांटेज, सम ऑफ देम क्या क्या है। ईमेल इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कम्युनिकेट करने का सबसे क्विक, सबसे तेज तरीका है ईमेल। इट कैन बी सेंड टू मैनी पीपल एट टाइम। एक संग बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो आप। इट कैन बी इजीली फॉरवर्ड टू एनीवन। ये किसी को भी फॉरवर्ड करो आप विदाउट टाइपिंग इट अगेन। एक बार ही टाइप करने में आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब एक बार आपने टाइप किया, आप 1,000 लोगों को भेजो, लाख को भेजो, दोबारा टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है। इट इज एन इकोनॉमिकल मीन्स टू सेंड। ये एक इकोनॉमिकल मीन है अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करने का, डॉक्यूमेंट अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है ये। इट कैन बी सेंड एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आप कभी भी किसी भी वक्त भेज सकते हो पूरे वर्ल्ड में। यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, इमेजेस, कुछ भी, म्यूजिक, इमेज, कुछ भी भेज सकते हो, कोई भी अदर फाइल बाय यूजिंग ईमेल। The data that you send through an email is automatically saved in the memory of your email account। ये आपकी ईमेल अकाउंट के अंदर सेव हो जाता है डेटा। जो भी आप सेंड करते हो उसमें दिखाता है, मैं दिखाऊंगा आपको, सेंट मैसेज में दिखाता है वो। इफ योर ईमेल डज नॉट रीच इट्स, अगर आपका बाई चांस ईमेल डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाया, मतलब जिस ईमेल एड्रेस पर आपने सेंड किया है, तो मेल सर्वर अपने आप ऑटोमेटिकली उसे दोबारा भेजता है। आपको सेंड दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वर का काम है। ओके, इफ एन ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड, अगर नहीं जाता है, यू रिसीव एन ईमेल एक्सप्लेनिंग। बकायदा आपको सर्वर की तरफ से एक ईमेल आएगा कि क्या रीजन है कि आपका ईमेल जा नहीं पा रहा, क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहा। जैसे कई बार चांसेस होते हैं कि मैंने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, मेरा एड्रेस ही ठीक नहीं है, तो वो मुझे बताएगा कि इस वजह से ऐसा होता है। सो यू नीड हैव एन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस की जरूरत है। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस का एग्जांपल है। दिस इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस कॉल्ड ईमेल एड्रेस, इसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। द ईमेल एड्रेस इज यूनिक फॉर एवरी इंटरनेट यूजर। ये सबके लिए यूनिक होता है। वंस एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस इज दिस, एन एग्जाम्पल एड्रेस टू। दो चीज होती है इसके अंदर, एक यूजर नेम, एट द रेट से पहले पहले जो होता है ये होता है हमारा यूजर नेम। ये जो एट द रेट से पहले का हमारा 1 2 3 तक है, ABCDUCATION, 1 2 3 इज द यूजर नेम। एंड इसके आगे जो है वो है डोमेन नेम। @gmail.com इज कॉल्ड डोमेन नेम। मतलब कौन, किसके थ्रू हमने, ये तो हमने अपना प्राइवेट यूजर नेम बनाया, बट ये जो मतलब जो हमें डोमेन प्रोवाइड करा रहा है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम।
इस जीमेल ने हमें ये प्रोवाइड कराया है, सेपरेटेड बाय द @ से सेपरेट जो होता है उसे डोमेन कहते हैं। ओके, सिंबल। नाउ क्रिएटिंग एन ईमेल आईडी। सो अब मैं बताता हूँ आपको ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पहले तो बहुत सारी साइट है जहां जहां ईमेल बना सकते हैं। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो जीमेल, याहू, रेडिफ, हॉटमेल है। जीमेल इज द मोस्ट कॉमन। मैं आपको जीमेल पे सिखाऊंगा किस तरीके से बनाते हैं, ये सबसे कॉमन है जनरली पर्पज ईमेल सर्विसेज। फर्स्ट इन स्टेप्स को फॉलो करके मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनाते हैं, स्टेप्स वगैरह यही सेम स्टेप्स फॉलो होंगे उसमें भी। ओके, पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर साइन इन करना सिखाऊंगा, देन साइन आउट करना सिखाऊंगा। ओके, सो अब हम आते हैं, पहले हम हमें जैसे जीमेल पर आईडी बनानी है तो हमें जीमेल का वेब एड्रेस पता होना चाहिए। जीमेल का वेब एड्रेस है, यूआरएल जो है gmail.com। ओके, हमने इसे एंटर किया कि हमारे आगे जीमेल की वेबसाइट खुल गई। अब हम यहाँ पे मेल आईडी क्रिएट करते हैं। नीचे ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट अकाउंट। हमने यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा। अब इसने पूछा हमसे अगर हम चाइल्ड हैं, मीन्स हमारी एज 18 से कम है, तो हम फॉर माई चाइल्ड पे जाएंगे। अगर 18 अबव है फॉर माई पर्सनल यूज पे जाएंगे, और फॉर वर्क ऑफ माई बिजनेस पे जाएंगे अगर बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनल यूज पे जाता हूँ अभी। अब मैंने यहाँ नेम टाइप किया ऋतिक अग्रवाल। पहले फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, देन लास्ट नेम, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर एक यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, ऋतिक अग्रवाल 009, ओके, @gmail.com। ये कह रहा है द यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर, मतलब ये किसी ने लिया हुआ है यूजर नेम सेम, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, कोई और ट्राई करना पड़ेगा। लाइक 007 करके देखते हैं, 12 कर दिया मैंने, ये भी लिया हुआ है। ओके, तो अग्रवाल.09। ये हमें यूजर नेम, बहुत सारे अकाउंट्स इस नेम से बने हुए हैं इसलिए ये मिलने थे, ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं। तो हम इसे करते हैं URL 01। ओके, तो ये हमें मिल गया। अब हम पासवर्ड चूज करते हैं। पासवर्ड हम अपनी इजीली कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमारी, ये यूज 8 मोर करेक्टर्स का होना चाहिए, मिक्स लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स सब होने चाहिए इसके अंदर। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं ऐसे। अब हमें एक नंबर देना पड़ेगा जिसपे वेरिफिकेशन कोड आएगा। बिना मोबाइल नंबर के ईमेल अकाउंट नहीं बन पाएगा। ओके, तो मैं इसमें अपना नंबर डाल रहा हूँ, 8979436299। ओके, तो मैं नेक्स्ट करते ही मेरे पास ये वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे नंबर पे, फोन पे। ये मेरे पास देखो वेरिफिकेशन कोड आया है, आप देख सकते हो। सो इसे मैं टाइप करूंगा, G236 790 वेरीफाई। अब ये पूछ रहा है अगर मेरे पास कोई पुरानी रिकवरी ईमेल है तो मैं उसे भी डाल सकता हूँ। जैसे मेरी आईडी है ऋतिक अग्रवाल 09 @gmail.com। सही है। अब मैं यहाँ पे अपनी बर्थ डिटेल डालूंगा, देन मेल फीमेल जेंडर चूज करूंगा, देन नेक्स्ट। ओके, यस आई एम इन, ये पूछ रहा है फॉर एग्जांपल रिसीव वीडियो कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये कि आपके नंबर से गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, और गूगल सर्विसेज इंक्लूडिंग एड्स वगैरह के लिए हम इसमें यस आई एम इन कर देंगे। ओके, इसी तरह से ये है हमारा प्राइवेसीज है, डेटा भी प्रोसेस, इनकी टोटल प्राइवेसीज को रीड करने के बाद में हम एग्री कर देंगे।
ये हमारी अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा अकाउंट बन गया। ये पहला मैसेज आया है हमें यहाँ से, हाय ऋतिक, वेलकम टू गूगल, योर न्यू अकाउंट कम्स विद एक्सेस टू गूगल प्रोडक्ट्स, एप्स एंड सर्विसेज। ये हमारा नया अकाउंट बन गया है यहाँ से इनबॉक्स में। अब हम यहाँ से पहले एक बार इसे साइन आउट करते हैं, मींस इस आईडी को बंद करते हैं जिससे हम साइन इन करना सीखें। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे हम यहाँ पे, राइट में गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे अपने ऋतिक। यहाँ से साइन आउट किया मैंने। अब मैं बताता हूँ इस अकाउंट को हम साइन इन कैसे करेंगे। तो हमने क्या मेल आईडी बनाई थी, याद है आपको? तो वो ये हमने मेल आईडी बनाई थी, सही है? अभी यही ऑप्शन दिखा रहा है, लिखी भी आ रही है। नहीं तो इस मेल आईडी को हम अपने पास नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है, जब हम बनाते हैं। अब हमने इस मेल आईडी पे क्लिक करा। अब हम अपना जो हमने पासवर्ड बनाया था उसे डालेंगे और नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम साइन इन कर लेंगे। ये हम अपने प्राइमरी अकाउंट पे आ गए। ओके, तो ये साइन इन का मेथड हो गया। किस तरीके से साइन इन करते हैं, पहले जीमेल पे गए, देन साइन इन, देन यूजर नेम डाला हमने, उसके बाद नेक्स्ट करा, हमारी आईडी खुल गई। अब हम किस तरीके से मेल भेजते हैं, कंपोजिंग सेंडिंग ईमेल सीखते हैं। क्लिक ऑन द कंपोज बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ईमेल। ये देखो, ये लेफ्ट कॉर्नर में हमारे कंपोज बटन है, इस पे जाके हमने क्लिक किया। फिर हमने किसी का ईमेल एड्रेस डाला जिसे हमें मेल भेजनी है। जैसे मेरे को मेल भेजनी है, मेरी आईडी है, मैं उस पर भेज रहा हूँ @gmail.com। सही है। इसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाला यहाँ पे फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से अटैचमेंट पे क्लिक करूंगा। और जो भी मुझे डेटा सेंड करना है, लाइक मैं यहाँ से चैप्टर भेजता हूँ अपना कंप्यूटर का, मैंने ये अटैच कर दिया। मैं गया अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी चीज मुझे भेजनी है, मुझे जैसे डॉक्यूमेंट पीडीएफ भेजनी है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन ओपन। तो ओके, गॉट इट। और ये अटैचमेंट मेरी इसमें स्टार्ट हो गई। इस तरीके से ही पूरी हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद में हम इसे सेंड पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हैं, यानी तो यहीं पे आगे क्लिक करेंगे सेंड पे। ये हमारी अटैचमेंट के साथ में फाइल सेंड हो गई। हमें कुछ लिखना होता है तो लिख भी सकते हैं। ओके, अटैचिंग सीख लिया हमने, सेंडिंग सीख लिया। इसके बाद आते हैं हम रेप्लाइंग, कि रेप्लाई किस तरीके से करते हैं किसी भी ईमेल का। जैसे मैंने अपने पास ईमेल भेजी थी, तो वो मेरे पास मेल आई है मेरे दूसरे अकाउंट पे। अब ये इनबॉक्स में दिखाएगा मुझे। ये मैं सेंट ईमेल में आता हूँ। जैसे ये मेरे पास मेल आई हुई है अटैचमेंट, तो मैं इसमें रिप्लाई कैसे करूंगा? मैं पहले सेंट ईमेल में आया, पहले इनबॉक्स में गया, देन मैंने देखा ये सब मेरे पास मेल आई हुई है। इसमें से मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स को रिप्लाई देना है। ओके, तो इनकी मैंने मेल पढ़ी। मेल पढ़ने के बाद इसे ड्रैग किया मैंने नीचे। नीचे ड्रैग करने के बाद इसमें ऑप्शन आया रिप्लाई का, मैंने क्लिक किया रिप्लाई। ओके, तो मुझे इनका न्यूज़ लेटर अच्छा लगा, तो मैं इन्हें रिप्लाई कर रहा हूँ थैंक्स। मैंने थैंक्स टाइप किया,
देन आई विल क्लिक टू सेंड, सेंड बटन, ये कंट्रोल पे सेंटर, ये मैंने सेंड किया, ये मेरी इन्हें रिप्लाई दे दिया मैंने, इनकी बात का जवाब मैंने इन्हें दे दिया जो इन्होंने मुझे मैसेज किया था। ठीक है, नाउ वी विल कम टू फॉरवर्ड, हाउ टू फॉरवर्ड एनी ईमेल, ओपन ईमेल, विश टू फॉरवर्ड, कोई भी ईमेल जो मेरे पास आई है उसी ईमेल को किसी और के पास, मीन्स ओपन एन ईमेल यू वांट टू फॉरवर्ड, क्लिक ऑन द फॉरवर्ड न्यू कंपोज बॉक्स, मतलब जो ईमेल ऑलरेडी मैंने किसी को भेज रखी है उसी ईमेल को दोबारा किसी और को भेजना, ये जो मेरे पास ईमेल आई है उसी ईमेल को किसी को भेजना, मतलब अपने पास आई हुई ईमेल को किसी और को कैसे फॉरवर्ड करते हैं, वही सेम मेथड है। लाइक यहाँ जब हमने रेप्लाई पे, रिप्ले पे क्लिक करा था, इस तरीके से रेप्लाई के बाद दूसरा ऑप्शन था फॉरवर्ड, तो हम यहाँ फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब इसी मेल को मैं, जो हमने नई आईडी बनाई थी अभी अपनी, उसी ईमेल आईडी पर उस एड्रेस डाला, उसके बाद डोमेन नेम डाला @gmail.com, और हमने इसे फॉरवर्ड कर दिया। इसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना है, सेंड पे, सही है, ये हमने सेंड पे क्लिक किया, ये हमारी मेल मैसेज सेंड फॉरवर्ड हो गई। मेल रीड करना सीख लिया हमने अभी, अभी दिखाता हूँ एक बार और मेल रीड कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये मेल आई थी, अभी हमने फॉरवर्ड करी है ना, FWD आ रहा है ना ये, तो ये अभी फॉरवर्ड करी थी मेरे पास, जो हमने नई आईडी बनाई थी उस पर मेल आई है, वही मेल हम पे आ गई जो वहां पे हमने पढ़ी थी। अब इसे रीड कर सकते हैं। डियर रीडर्स, हेयर आर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, टॉप स्टोरीज हैं आज की, ये सब हम अब रीड कर सकते हैं एंटर करके। सिंपली क्या करना है, हमें मेल पे जाना है, मेल पे जाके क्लिक करना है बस, और मेल हमारी ओपन हो जाएगी रीड करने के लिए। ओके, अब हम सीखेंगे साइन आउट करना, साइन आउट कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है हमारा, क्लिक ऑन द आइकन प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, जो होता है हमारा उस पे होगा, इस तरीके का आइकन होगा, यहाँ गए हम, टॉप राइट कॉर्नर पे ये रहा, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखाया इसने साइन आउट, अब हम इस पे साइन आउट पे क्लिक करेंगे और ये आईडी से हम बाहर आ जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट।